हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में एग्जांपल नंबर 5 जो है वो बच्चों का डाउट था। सो एग्जांपल नंबर 5 सेज फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। स्टूडेंट्स, जब भी पेपर में आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं करना है। उन्होंने सिर्फ आपको डेसिमल एक्सपेंशन पूछी है इन क्वेश्चंस की, तो आपने डेसिमल एक्सपेंशन करनी है। आपको पता है 10 को 3 से कैसे डिवाइड करते हैं, तो आप 10 को 3 से डिवाइड कीजिए। आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है 3.333 एंड सो ऑन। जस्ट इस एक्सपेंशन को आप लिख दीजिए। ऐसे आपको 7 को 8 से डिवाइड करना है, तो 7 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी एक्सपेंशन बन रही है। आप बस इस एक्सपेंशन को लिख दीजिए। 0.875 इज द आंसर। ऐसे आप 1 को जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास 0.142857 एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। आप 3 to 4 डेसिमल्स तक निकाल के दिखा दीजिए। उसके बाद सिर्फ आपने आंसर लिखना है। जो आपका क्वोशिएंट आ रहा है, आपने सिर्फ ये डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आपको पूछा है कि कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, तो फिर आप डेफिनेटली बताइए। जैसे आपको 3.333 ये रिपीट हुए जा रही है, ठीक है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीट होते रहती है और रुक नहीं रही है, उसको क्या हम बोलते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब दो तरीके की होती है, आपको बता देती हूं एक बार। जो रिपीट हो रही है एंड रुक नहीं रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट भी हो रही है, ठीक है। रिपीट भी हो रही है और रुक नहीं रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऐसे को हम बोलते हैं रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है ये, ठीक है। अगर कोई ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन है जो रिपीट भी नहीं हो रही है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो रुक भी नहीं रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है, तो वो इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, ठीक है। यहां पे आपको नहीं पूछा कि किनकी है किनकी नहीं है। ये बस अगर आप फर्स्ट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन पूछे तो देखिए ये रिपीट भी होते जा रही है और रुक भी नहीं रही है। डैश 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 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये किस तरीके की है? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए ये रिपीट भी नहीं हो रही है और इसका डेसिमल हटा के मैं पॉइंट्स लगा सकती हूँ, ठीक है। तो ये कौन सी है डेसिमल एक्सपेंशन? नॉन रिपीटिंग है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रुक गई है। ये रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है, बिकॉज इसका सीधा हम डेसिमल हटा के नीचे लिख सकते हैं। यहां पे अगर आप देखिए तो डैश डैश आ रहा है, रिपीट भी नहीं हो रही है और रुक भी नहीं रही है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बट अगेन फिर से मैं कहूंगी इन क्वेश्चंस में कहीं नहीं पूछा हुआ है, जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूं। आपको जब भी डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है, आपने सीधा इनको डिवाइड करना है और आपने इनका आंसर जो है वो लिख देना है, जो भी आपका क्वोशिएंट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका डाउट है वो असाइनमेंट में से डाउट है, तो मैं वो असाइनमेंट का डाउट क्लियर कर देती हूँ। असाइनमेंट में सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये मिसिंग था, तो आप ये प्लीज फ्रैक्शन लिख लीजिए। आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, किसका डिनोमिनेटर है? 7/3√3 - 2√2 इसका डिनोमिनेटर है। तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद आपके पास क्या डिनोमिनेटर आता है वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। एक और चीज जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर होल नंबर्स हो, उनके बीच में हमें कोई इर्रेशनल नंबर बताना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो 2 और 3 होल नंबर्स है, इनके बीच का इर्रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे? देखिए 2 जो है, 2 का आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट जो होता है 2 का, उसकी वैल्यू होती है 1.414। ऐसे ही 3 जो है, 3 का आप स्क्वायर रूट लेंगे। √3 की जो वैल्यू है, ये √2 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है। अब आपने इन दोनों के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालना है। इर्रेशनल मतलब ऐसा नंबर जो कि रिपीट भी ना होता हो और टर्मिनेट भी ना होता हो। तो मैं ऐसा नंबर बताती हूँ। देखो आपने सिर्फ ये दोनों लेने हैं और इनके बीच में निकालना है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 1.414 है, यहाँ पे 1.732 है। तो 1.414 से स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1.424 224 224 एंड सो ऑन,
एक नंबर मैंने सपोज ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक बार 1 2 फिर 2 2 फिर 3 2, ये रिपीट नहीं है। रिपीट तो होता अगर होता 4 2 4 2 4 2 4 2 एंड सो ऑन, तो रिपीट होता। हमें इररेशनल बताना है तो रिपीटिंग नहीं करना, तो हमने नहीं किया रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए तो हमने आगे 3 डॉट्स लगा दी, मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन रुकी नहीं है। और ये नंबर कहाँ से लिखा, जो इस दोनों के बीच में आए। अब एक और नंबर लिख के दिखाती हूँ। ये 1.7 है तो इससे पीछे वाला ले लेती हूँ। 1.60 600 6000 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी देखो रिपीट नहीं हो रहा और रुक भी नहीं रहा, यानी कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये इर्रेशनल नंबर है। जब भी आपने दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में निकालना हो, दो होल नंबर्स के बीच में एक इर्रेशनल नंबर निकालना हो, तो आप उनके स्क्वायर रूट लीजिए, उनकी वैल्यू लिखिए, फिर ये आपकी रेंज बन जाती है। अब इन दोनों के बीच में आपने कोई दो नंबर्स या जितने भी उन्होंने बोले हैं वो लिखने हैं जो कि नॉन रिपीटिंग हो एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डाउट है कि √10, जो √10 है वो कैसे बनेगा। तो मैंने आपको सिखाया था कि आपने स्प्लिट करना है। तो √10 यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है, मुझे परपेंडिकुलर और बेस में स्प्लिट करना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, तो ये बन जाएगा √10। यानी कि आप जो लाइन सेगमेंट बना रहे हो उसमें ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो आपने 3 जो है अगर आप इसको परपेंडिकुलर मान लो चाहे बेस मान लो, मतलब अगर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, मैं इसको अगर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बात एक ही है परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस स्क्वायर। तो अगर मैं बेस मान रही हूँ 3, मतलब मैं यहां तक 3 तक लेके जाऊंगी, फिर मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है और फिर परपेंडिकुलर 1 है, मतलब यहाँ पे मैं 1 लेके जाऊंगी, यहां से इसको कनेक्ट करेंगे, कंपास यहाँ पे रखेंगे, यहां तक लेके जाएंगे और इसको ये लाइन लगा देंगे, ये ऐसे डॉटेड लाइन। ये जो पॉइंट होगा दैट इज योर √10। ठीक है, सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या करना है, आपको इस चीज को रैशनलाइज करना है, तो हम नीचे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो आप देखिए जो भी डिनोमिनेटर है, जब भी रैशनलाइज आता है डिनोमिनेटर का उल्टा साइन हम लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर बहुत बड़े रूट में दिख रहे हैं, √48, √18 इस तरीके से दिख रहे हैं। तो 4√3 प्लस 5√2 ऊपर लिख लिया, नीचे √48 को मैं छोटा करके लिख सकती हूँ। पहले बड़ी रूट दिख रही है तो उसको छोटा कर लीजिए। अब 48 को छोटा कैसे करेंगे, देखिए ये 48 है, 2 2 4, 2 4 8, 2 12 2 6 2 3 3 1। अब जब छोटा करते हैं इन दो में से देखिए एक 2 बाहर ले लेंगे, इन दो में से एक 2 बाहर ले लेंगे, जो अकेला बच जाएगा वो रूट में रह जाता है, यानी कि 2 × 2 4√3। तो √48 को क्या लिख सकती हूँ, 4√3। ऐसे √18 के अगर मैं फैक्टर्स बनाना चाहूं तो 3 6 3 2 2 1, तो 2 3 में से एक 3 आ जाएगा, जो अकेला बचा वो रूट में आ जाएगा। तो यानी कि इसको √18 को क्या लिख सकते हो, 3√2। तो ये जब आपने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके लिख लिया, अब रैशनलाइज करना है तो इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी कि 4√3 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई, देखो 4 4 16, √3 × √3 3, 16 3 48। 4√3 को 3√2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, √3 × √2 √6, तो क्या आ जाएगा -12 √6। अब इसको भी दोनों से करोगे, 5 × 4 20, √2 × 3 √6 20 √6, फिर 5 × 3 15, √2 × √2 2, 15 2 30। अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ, तो मैंने आपको सिखाया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम है ना। देखो डिनोमिनेटर सिर्फ साइन चेंज है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4√3 का स्क्वायर। तो इसके बाद अगला स्टेप आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दिया, यहाँ पे 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, फिर 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर करके आपके पास 30 आ जाएगा। अब ऊपर देखिए ये भी √6 एक ही तरीके की टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, -12 √6 प्लस 20 √6, 20 - 12 8 होता है, तो 8 √6 आ गया, 48 - 30 18 हो गया। अब दोनों में से आप 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा 9 + 4 √6 अपॉन 30, कैंसिल कर देंगे तो 9 + 4 √6 अपॉन 15। तो तब तक आपने सॉल्व करना है जब तक डिनोमिनेटर से रूट नहीं हट जाता। अब डिनोमिनेटर से रूट हट गया, दिस इज योर आंसर।
इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लेफ्ट साइड पे फोकस करते हैं। ये आपको लेफ्ट साइड दी हुई है, आप इसको रैशनलाइज कीजिए। तो जो इसका ऑपोजिट साइन है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। 3 + 2√5 है तो आप क्या करेंगे, 3 - 2√5, 3 - 2√5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 = 9, 3 × -2√5 -6√5, -√5 × 3 -3√5, -√5 × √5 5, 5 2 = 10, माइनस प्लस अपॉन, अब a + b × a - b, a² - b², 3 का स्क्वायर 9, 2√5 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 5 = 20, तो 9 - 20 आ गया। अब ऊपर देखिए जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर दो, 9 + 10 19, -6√5 -3√5, सेम है ना। तो देखो -6 - 3 -9 और साथ में √5, 9 - 20 -11। अब आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो जो भी इसका आंसर है उसके इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a√5 - 19/11। अब दोनों के कंपेयर करते हैं। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर -11 है तो आप क्या करोगे, 19/- 11 अलग लिख लोगे। इधर -19/11 भी तो है, तो जो सिंगल है उनको लिख लेते हैं, तो उनको कंपेयर करके लिखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। अब दूसरा तरीका देखो, -9√5/- 11, इसका भी तो ये डिनोमिनेटर है, तो इसको कहाँ करेंगे, जो √5 के साथ है, यानी कि a√5 के साथ कंपेयर करेंगे। तो इस पूरे को a√5 के साथ कंपेयर करते हैं, तो देखो √5 कैंसिल, माइनस माइनस, a की वैल्यू क्या आ गई, 9/11, तो a की वैल्यू 9/11। बी आप निकाल ही नहीं सकते बिकॉज वेरिएबल वहां पे है नहीं है। ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, a की वैल्यू दी हुई है, फाइंड a - 1/a। तो देखो इसमें मैं आपको हिंट बता देती हूँ। a की वैल्यू तो आपने डायरेक्टली डालनी है, 2 + √3। 1/a आप पहले सॉल्व करोगे, तो 1/a मतलब 1/a की वैल्यू क्या है, 2 + √3, ये आपके पास आ गया 1/a। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, रैशनलाइज, तो 2 - √3 अपॉन 2 - √3, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सॉल्व करेंगे तो 1 × 2 - √3, वो तो 2 - √3 ही होगा। नीचे a + b × a - b, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, यानी कि आंसर क्या आ गया, 2 - √3। अब निकालना क्या था, a - 1/a, तो a - 1/a की वैल्यू, a की वैल्यू तो 2 + √3 है, माइनस 1/a, यही आपने निकाला था 1/a, वो क्या आ रहा है, 2 - √3, बट बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, 2, ये माइनस का माइनस प्लस √3, ये और ये कैंसिल हो गया, √3 + √3 2√3, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 जो है, देखो जब आप आज का जो होमवर्क है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं लेक्चर नंबर 10 एंड लेक्चर नंबर 11, जब आप वो लेक्चर कर लोगे अच्छे से, तो 12 क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार आप वो लेक्चर कीजिए तो 12th क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे आपको √2 की वैल्यू दी हुई है, √3 की वैल्यू दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये नहीं करना कि √2 दिया हुआ है तो डाल दिया, √3 दिया हुआ है तो डाल दिया, नहीं। सबसे पहले इसको रैशनलाइज समझो कि ये एक क्वेश्चन है, इसको पहले मैंने रैशनलाइज करना है, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3√3 + 2√2 से करना है। इसको सॉल्व कर लोगे, फिर इसको रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करोगे, 3√3 - 2√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, जैसे हम ऊपर रैशनलाइज करते हैं। दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा, उसमें जब आंसर आ जाएगा तब जाके √2 की वैल्यू डालो और √3 की वैल्यू डालो और आपका आंसर जो है वो निकल आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं डालना, पहले इसको रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसको रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। फिर दोनों का आंसर आपने निकालना है, प्लस करके दोनों को ऐड कर देना, बीच में दिया हुआ है, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चंस के कुछ डाउट्स थे जो आपने पूछे हुए थे। अभी भी अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, यू आर फ्री टू आस्क, मैं उसको पूरा आपको सॉल्व करके दूंगी। बट मैंने जो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, तो मैंने इसीलिए उनको नहीं किया है। सिर्फ आप ये लेक्चर देखिए जो आज मैंने 10 और 11 लेक्चर के आपको होमवर्क दिया है, सिर्फ आप वो लेक्चर देखिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उन्हीं में ही आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी नहीं होता है तो आप पूछ लीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।